नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एकेएस राजवीर और आज के इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं यूपी पीजीटी के सिलेबस के बारे में। देखिए सिलेबस आप जानते हैं, आप क्वाइट फैमिलियर हैं क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में सिलेबस के टॉपिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। जो राइटर आपके लिए प्रेस्क्राइब्ड हैं उनके टॉपिक क्या क्या पढ़ें, सोर्सेस भी बताने वाला हूं। और अगर आप चाहें कि इस कोर्स को आपको हमसे पढ़ना है हमारे थ्रू, तो दोस्तों आपके लिए एक सॉल्यूशन भी है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, लिटरेचर लवर्स ऐप। दोस्तों आपको यहां पर ग्रामर और लिटरेचर की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत सारे कोर्सेज जो लिटरेचर से रिलेटेड हैं ऐप पर हमारे अवेलेबल हैं, आप विजिट करके उन्हें परचेज कर सकते हैं। और अभी पीजीटी का हाल ही में एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए नीचे मोबाइल नंबर जो चल रहा है उस पर अपना नाम और कोर्स का नाम व्हाट्सएप करना है आपको और पूरी जानकारी इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। अलग अलग तरह के लिटरेचर से रिलेटेड कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। चलिए बातचीत करते हैं हम लोग यूपी पीजीटी के इस सिलेबस के बारे में, टीजीटी से रिलेटेड, क्योंकि टीजीटी का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है और पीजीटी का भी। तो टीजीटी पीजीटी कॉम्बो बैच भी है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है। और हाँ, मैं बता दूं आपको कि इसका जो सिलेबस है टीजीटी वाला, तो मैंने पहले ही एक वीडियो में बात करी थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस वाले वीडियो में पीजीटी के सिलेबस पर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं और फटाफट यूपी पीजीटी के सिलेबस को देखते हैं। देखिए यूपी पीजीटी के जब आप सिलेबस को देखें तो आपको सिंपल, बहुत ही सिंपल अगर आप देखें तो दो सेक्शन नजर आते हैं आपके पीजीटी के सिलेबस में, प्रवक्ता का जो सिलेबस है। सो यूपी पीजीटी इंग्लिश में पहला जो सेक्शन है ये है लैंग्वेज का सेक्शन 1, यानी ग्रामर वाला पार्ट। इस ग्रामर वाले पार्ट में देखिए जो ग्रामर है वो सेम होती है सभी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप अपीयर होइए तो आपको ये बेसिकली सेम पार्ट आपको मिलने वाला है, करेक्ट। अनसीन पैसेज आपको मिल जाएगा, कंप्रहेंशन जैसे यूसेज, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, वोकैब, है ना, फिगर ऑफ स्पीच वाला पार्ट मिल जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट मिल जाएगा, बहुत कॉमन है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। देखिए लैंग्वेज वाला सेक्शन आपको इतना दिया गया है, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़नी होती है ना, कंप्लीट ग्रामर। क्योंकि यहां पर कभी कभी ऐसा तक होता है कि डायरेक्टली आपसे रूल पूछ लिया जाता है, इसीलिए जरूरी होगा कि आप कंप्लीट ग्रामर पढ़ो। इसके लिए 2-3 बुक बड़ी हेल्पफुल होती हैं जिनके मैं नाम ले लेता हूं। तो एक तो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो आप ग्रामर के लिए यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर जो है ये केपी ठाकुर की है, उसे आप परचेज कर सकते हो। या फिर आप चाहें तो आप एक दूसरी बुक है रैन एंड मार्टिन। तो रैन एंड मार्टिन बेसिकली ये आप इंग्लिश वर्जन जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हो, सो रैन एंड मार्टिन बुक भी आप परचेज कर सकते हो। विद की जरूर परचेज कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस की बहुत जरूरत पड़ती है और विद की परचेज करेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। रैन एंड मार्टिन की, मार्टिन जो बुक है बेसिकली। इसके अलावा एक और बुक है गाइस जो है एसपी बख्शी। तो एसपी बख्शी भी अगर आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। इनमें से कोई एक बुक देखिए सबसे पहले खरीदिए, इसके बाद दूसरी बुक परचेज कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपके सारे टॉपिक वाइज चीजें आपको मिलेंगी, उनमें जो नेसेसरी प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। रूल्स और बेसिक टू एडवांस, मतलब 0 लेवल से पढ़ाते हैं एडवांस लेवल तक, जितना लेवल आपको चाहिए वो पूरा लेवल आपको इस ग्रामर के सेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि एक एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग, जिससे कि आप अच्छा स्कोर करें, बेहतर स्कोर करें और बढ़िया स्कोर करें। तो ये तो ग्रामर वाला सेक्शन हो गया। हाँ, ग्रामर वाले सेक्शन में देखिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है प्रैक्टिस का। अगर प्रैक्टिस नहीं तो फिर मतलब ग्रामर नहीं, तो यहां पर ये सबसे बड़ी वाली दिक्कत होती है। और एक और पार्ट है वोकैब का। देखिए वोकैब आपको लर्न करना होता है जो बेसिकली लिटरेरी वोकैब है, और वो हमारी क्लासेस में, लिटरेचर और ग्रामर की क्लासेस में टाइम टू टाइम आपको बताई जाती हैं। और जैसे बाकी जो अदर टॉपिक हैं तो उन टॉपिक पर तो सारी क्लासेस आपको मिलती ही हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन आता है लिटरेचर वाला।
लिटरेचर वाले सेक्शन में काफी कुछ आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि ग्रामर आपको छोटा दिख रहा था तो इसका पार्ट कमजोर है, भले ही टॉपिक छोटे लिखे हुए हैं लेकिन इन पर अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्लीट ग्रामर पढ़नी होती है। ये नहीं कि मतलब आप नरेशन वोकैब, जैसे आपको एक्टिव पैसिव भी इसी में पढ़ना होगा, आपको इसी के साथ जैसे कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको भी करना होगा, यानी बेसिक टू एडवांस सब करना होगा। लिखा भले ही कुछ भी हो, क्योंकि जब प्रश्न आते हैं तो पूछ कर प्रश्न नहीं आते हैं यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेचर वाले पार्ट की। तो लिटरेचर वाले पार्ट में देखिए सबसे पहले है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी लिटरेचर के जो फॉर्म है इनको पढ़ना होगा। लिटरेचर के फॉर्म में आपको क्या पढ़ने होते हैं कि इसमें से पोइट्री के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ड्रामा के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, है ना, फिक्शन के कौन कौन से फॉर्म्स हैं, या नॉन फिक्शन के भी कौन कौन से फॉर्म्स हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होता है बेसिकली फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। इसके बाद आपको पढ़ना होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को बड़े अच्छे से, क्योंकि देखिए यहां से जो क्वेश्चन आते हैं कई बार कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करके आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच, और ये चीज बिना पढ़े हुए आगे आप नहीं बढ़ सकते। अपार्ट फ्रॉम दीज वन, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें पढ़नी होती हैं, जैसे देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं। हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, टर्म्स आपको पढ़ना ही होगा, बिना टर्म्स के काम नहीं चलेगा। स्टैंजा फॉर्म आपको पढ़ना ही होगा, है ना, स्टैंजा फॉर्म आपको पढ़ लेना है, साथ में मीटर भी आपको पढ़ना होगा। ये वो चीजें हैं जो बहुत इसेंशियल है। बाय द वे ये हर एक एग्जाम के लिए इसेंशियल पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, टर्म्स, स्टैंजाइक फॉर्म क्या होते हैं, मीटर क्या होती हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिक टू एडवांस में आपके नजर आती हैं, जो आपको पढ़ना होता है। और हमारे कोर्स में मैं आपको पढ़ाता हूं बेहतर तरीके से एग्जाम पॉइंट्स को ध्यान में रख करके किस चीज को कितना पढ़ा जाए कि वो पूरी हो जाए। चाहे वो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हो, फॉर्म्स में मैं आपको चाहे वो प्रोज के फॉर्म्स हो, पोइट्री के हो, नॉवल के हो, ड्रामा के हो, नॉन फिक्शन के हो, बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इनके लिए बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। इन सब के लिए एक ही बुक, फॉर्म्स के लिए भी और इस सब के लिए एक ही बुक आप प्रेफर कीजिए। इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. एब्राम्स। M.H. एब्राम्स की बुक है एक, जिसका नाम है ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। ये बुक हर एक कैंडिडेट के पास होना चाहिए, क्योंकि गाइज ये लिटरेचर का ये मानिए कि बाइबल है, इसके बिना आपकी तैयारी अधूरी होती है। यानी ये बुक बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स। अब दूसरी बात आती है यहां पर राइटर्स को लेकर के, ऑथर्स को लेकर के। ऑथर तो आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लिमिट के ऑथर्स हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से राइटर्स हैं आपके। जैसे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं, चार्ल्स लैम्ब हैं, पीबी शैली हैं, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टी.एस. एलियट, कमला दास, मुल्क राज आनंद, निसीम इज़ेकियल और फ्रॉस्ट वॉल्ट विटमैन, हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर। अगर मैं शॉर्टकट कहूं तो आप अपने इस सिलेबस में लगभग हर एक एज के राइटर को देख सकते हो। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक हैं, कीट्स भी रोमांटिक टाइम पीरियड के, चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक टाइम पीरियड के, पीबी शैली रोमांटिक टाइम पीरियड, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस हार्डी विक्टोरियन टाइम पीरियड के हो गए आपके, टी.एस. एलियट मॉडर्न टाइम पीरियड के, कमला दास इंडियन राइटिंग, मुल्क राज आनंद, निसीम इज़ेकियल इंडियन राइटिंग, और इसके बाद है अमेरिकन राइटिंग, फ्रॉस्ट, विटमैन, हेमिंगवे, फॉकनर, और इधर अगर आप देखें तो एलिजाबेथन टाइम पीरियड यानी रेनेसा। इसीलिए मैंने कहा ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बैकबोन बन जाती है। यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना ही पढ़ना होगा। डेवलपमेंट ऑफ एजेस, बैकग्राउंड, मोनार्क्स, उन सारे के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी चाहिए होगी। तो ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल बहुत, मतलब ये समझिए कि सिलेक्टेड और बहुत कंप्रेहेंसिव जानकारी हमारे कोर्स में आपको मिलती है।
पूरी की पूरी जानकारी, क्या क्या चीजें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। अब हम लोग बातचीत करते हैं कि इनमें से क्या सारे एक वर्क, सारे टॉपिक्स जितने भी राइटर्स ने लिखे, क्या सब पढ़ना है। देखिए यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। बड़ा कंफ्यूजन कुछ इस तरह से क्रिएट होता है कि यार एक एक वर्क पढ़ेंगे तो इट विल टेक टाइम, क्या डिटेल में पढ़ जाएं सो देन इट विल टेक टाइम, देन कैसे पढ़ें। देखिए यहीं पर सबसे बड़ी टेक्निक आती है। देखिए परीक्षा की तैयारी करना, वो भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि दिस इज अ टेक्निक। स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं लगाओगे तो पीछे पड़ जाओगे, और पीछे नहीं रहना है तो स्मार्टली वर्क करना है, सारी चीजें कवर अप भी हो, टू द पॉइंट हो, एग्जाम पॉइंट्स के साथ हो। इसीलिए जरूरी होगा कि चीजों को समझ करके पढ़ना। जैसे मेरा जो कोर्स रहता है उस कोर्स में मैं आपको किस तरह की चीजें समझाता हूं, जैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजों को, अलग अलग एग्जाम के मतलब अनुभव को, एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पर जैसे अलग अलग वेरियस एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को लेकर के जो भी चीजें एग्जाम मतलब राइटर्स को लेकर के इंपॉर्टेंट है, किसी वर्क में क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ सिलेक्टेड आपको पढ़ाया जाता है। अब विलियम शेक्सपियर आप देख सकते हैं, टॉपिक देखिए ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज और कॉमेडीज। अब यहां पर फिर और भी हैं रोमांसेस, पोएम्स, और अभी बाकी है। अभी हमने यहां पर तो पूरी सोनेट रखी ही नहीं, 154 सोनेट्स। तो अब विलियम शेक्सपियर को पढ़ें तो पढ़ें कैसे? सिंपल सा आंसर आता है कि यहां पर आपको या हर एक कैंडिडेट को चाहिए एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग विलियम शेक्सपियर की। कैसे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी? टॉपिक्स को पढ़ करके, एग्जाम एक्सपीरियंस को देख करके। शेक्सपियर में जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इनके किसी ना किसी वर्क से रिलेटेड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन किसी भी वर्क से रिलेटेड नहीं होंगे। जैसे किसी क्रिटिक ने क्या इन पर कमेंट करा, किस क्रिटिक ने इन पर कौन सा वर्क लिखा, उस वर्क का नाम कब आया, क्या बातें हुई, किस कैरेक्टर के बारे में क्या कमेंट दिए, ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। वो आपको देखिए, बात रही कि अगर आप कहें कि सर हमें समझा डालिए, देखिए ये सारी बातें सिर्फ समझाई जा सकती हैं एक लॉन्गर पीरियड के कोर्सेज में। तो जैसे ये जब कोर्सेज चलते हैं उसमें हर एक चीज को वन बाय वन आपके सामने प्रेजेंट करा जाता है, ताकि आप अच्छे से समझ सके, और अच्छे से समझा दिया जाता है ताकि आप याद भी रख सके, है ना। तो यहां पर सिलेक्टेड हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमें ट्रेजेडीज में सिलेक्टेड ट्रेजेडीज पढ़ना होगा शेक्सपियर की, कॉमेडीज में सिलेक्टेड कॉमेडीज पढ़ेंगे। बाय द वे हर वर्क की जानकारी पूरी जरूरी नहीं होती, कुछ वर्क्स में कुछ चीजें जानना जरूरी, जैसे किसी के कैरेक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है, किसी के डायलॉग बड़े फेमस हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो इसी अप्रोच के साथ शेक्सपियर पढ़ेंगे, ऐसे ही वर्ड्सवर्थ। अब बहुत सारी पोएम्स हैं, उन बहुत सारी पोएम्स में सिलेक्टेड चीजें, बाकी जो रिमेनिंग जानकारी है बहुत सारे वर्क्स के बारे में, उस रिमेनिंग जानकारी को कंप्रेहेंसिव पैटर्न में स्टडी किया जाता है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस तरह के प्रश्नों को बनाया गया और कैसे वो प्रश्न थे, उन सभी चीजों को माइंड में रखते हुए। यानी पीवाईक्यूज का एनालिसिस मेरे साथ चलता है, मैं साथ साथ आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस कराता हूं और फिर जो है मैं टॉपिक भी पढ़ाता हूं। जैसे कीट्स हैं आपके, तो कीट्स को देखें आप, कीट्स के कई सारे वर्क्स हैं, इन वर्क्स में इनको डिटेल में पढ़ना होता है। इसके बाद गए जैसे इंडिमियन है, इसकी समरी आप पढ़ेंगे, और बाकी जैसे अदर डिटेल है कीट्स के साथ एसोसिएटेड, क्योंकि कीट्स की पूरी लाइफ और उनके वर्क्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स और क्या कंट्रीब्यूशन रहा लिटरेचर में, वो सारी चीजें हम जॉन कीट्स में पढ़ते हैं। चार्ल्स लैम्ब, अब क्योंकि चार्ल्स लैम्ब ने भी काफी सारे वर्क लिखे हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होगी। एग्जाम में आपके अलग अलग क्वेश्चंस जब पूछ लिए जाते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसीलिए जरूरी होगा कि सबसे पहले हम चार्ल्स लैम्ब को समझें कि एग्जाम में कैसे पैटर्न से क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एसेज के बारे में इनके जानकारी, इनकी राइटिंग को, जिस वर्क को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है उसे डिटेल में, जिसको समरी में समझना जरूरी है समरी में, जहां पर लाइंस याद करना जरूरी है उन लाइंस को समझेंगे। तो देखिए जैसे ये सारे वर्क हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी में हैं तो इन सारे वर्क्स को वन बाय वन इनके बारे में आप जानकारी कलेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा।
ऐसे ही हम लोग पीबी शैली को देख सकते हैं, मेजर वर्क्स ऑफ पीबी शैली। तो जैसे आप देखिए जोस्ट्रोलॉजी है, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म है, क्वीन मैब, अलास्टर, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, लियोन एंड सिथना, रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, है ना। ये सारे जो वर्क हैं 1 by 1, इनके बारे में आपको जानकारी लेना है। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो जो वर्क जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको उतना पढ़ाया जाएगा, उसकी उतनी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम आपके पास होनी चाहिए, है ना। कहीं कहीं पर जैसे समरी की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए ले कि एपिसाइचिडियन, आप इसकी समरी ना पढ़ें, अगर इस वर्क के बारे में एक ब्रीफ जान जाए तो बहुत है आपके लिए। इसी तरह से जैसे आप देखिए मास्क ऑफ अनार्की, इसका टाइटल, ईयर आप जानते रहिए क्या चीज है, बस थीमेटिक पैटर्न देख लीजिए, बस उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। तो पीबी शैली के गाइस ये बहुत सारे वर्क हैं जिनको हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो पीबी शैली को भी हम कुछ ऐसे कंप्रहेंसिव पैटर्न में लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस के वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चार्ल्स डिकेंस कैरेक्टर और कैरेक्टर के साथ साथ वर्क्स, इनकी कुछ लाइंस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चाहे इनकी शॉर्ट स्टोरीज के बारे में जानकारी हो या फिर चार्ल्स डिकेंस के इन नॉवेल्स के बारे में जानकारी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम पिकविक पेपर, मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड तक, जरूरी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है एग्जाम पॉइंट? आपको पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं, एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, साथ में लिटरेचर के एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है जब उसकी समझ रखते हैं, तो ये बात आपकी डन हो जाती है। इसके बाद आप मैथ्यू अर्नोल्ड पर देख सकते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड के इतने सारे ये वर्क्स हैं, इनके बारे में एक बढ़िया जानकारी, टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग और क्लास में ही याद करने वाली चीजें, सो दैट कि आपको डायरेक्टली वहीं पर चीजें याद हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, है ना। आप चाहें तो अपने मन से ये सारे वर्क एक्सप्लोर करके मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में एक अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं और सक्सेस ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आप सारे टॉपिक्स को बढ़िया से पढ़ते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इधर आप देख रहे हैं कई सारे वर्क हैं, रिप्रेजेंटेटिव पोएट विक्टोरियन टाइम पीरियड के। अब ये विक्टोरियन जो पोएट हैं, इनके कुछ ड्रामास भी हैं, उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इनकी पोएम्स भी हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। टेनिसन के बारे में किसने क्या कहा, उन चीजों के बारे में भी समझ रखनी है। और ऐसे ही सारे जो वर्क्स हैं जो लिस्टेड हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है और जानकारी लेना है। बाय द वे, जितनी लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इतनी लिस्ट रियल में पढ़ जाओ और रियल में सारे वर्क्स पर एक अच्छी पकड़ बना लो, आपको कोई पीजीटी से रोक नहीं सकता। इधर देखिए, अगर नॉवेल ऑफ टॉमस हार्डी, तो देखिए टॉमस हार्डी के नॉवेल आप देख सकते हो, कौन कौन से बेसिकली ये नॉवेल है। तो इन नॉवेल्स को आप देखिए, इनके बारे में पढ़िए। कुछ इनकी पोएम्स भी हैं जिनको आपको समझना चाहिए, जैसे कुछ वेसेक्स पोएम है, किस तरह के आपके टॉमस हार्डी नॉवलिस्ट हैं। ये एक रीजनल नॉवलिस्ट है, पैसिमिस्टिक पैटर्न में राइटिंग करते हैं, तो टॉमस हार्डी की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। टी.एस. एलियट जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिनको पढ़ना और जिनके बारे में एक अच्छी जानकारी कलेक्ट करना, बट डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। आपको सारी चीजें और वो भी टू द पॉइंट मिल जाएंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप नहीं पढ़ते तो मैंने कहा आपसे कि आप 1 by 1 टॉपिक को सर्च करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हो, गूगल से, विकिपीडिया से, डायरेक्टली ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, देखिए टीचिंग में अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता है तो हम आपकी रेगुलरिटी बनाते हैं, साथ में एक एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और आपको चीजें याद हो उसके काबिल आपको बनाने की कोशिश करते हैं। टी.एस. एलियट के बाद कमला दास, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके बहुत सारे सिलेक्टेड जो वर्क्स हैं, इनको हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहां पर बहुत सारे इनके पोइट्री कलेक्शन भी नजर आ रहे हैं और इनकी सिलेक्टेड पोएम्स एग्जाम पॉइंट को माइंड में रख करके, साथ में इनके नॉवेल्स पर फोकस करके और ऑटोबायोग्राफी, शॉर्ट स्टोरीज पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है। मुल्क राज आनंद गाइस, इनसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। सारे वर्क ये पढ़ने होंगे आपको मुल्क राज आनंद जी के, सो दैट कि आप एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी पकड़ बना करके आगे का एग्जाम कर सके। इजकिल के बारे में देखिए, इजकिल की ये वो पोएम्स है जो सिलेक्टेड है, एग्जाम में आती है। ये सारी पोएम्स आपको पढ़नी चाहिए लाइन बाय लाइन। अगर आप नहीं कहीं पर पढ़ते हैं तो भी आपको गूगल की मदद लेकर के या किसी बुक की हेल्प लेकर के सब पढ़ सकते हैं।
देखिए ये सब आपको कहां पर मिल सकता है। अगर आप बुक्स की बात करें कि लिटरेचर के लिए मैं कौन सी ऐसी बुक परचेज कर लूं, मार्केट में आपके लिए लिटरेचर की देखिए कोई भी गाइड आप परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राइटर राइटर होता है, पोयम पोयम होती है, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की मिस्टेक मिल सकती है। अगर जैसे मान लीजिए आपको हमारे नोट्स चाहिए तो जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जो चीजें हैं, उनको ध्यान में रख करके हमारे नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल के लिए व्हाट्सएप नंबर चल ही रहा। तो जैसे ये चीजें हैं, आप कोई बुक परचेज कर सकते हो मार्केट से, कोई भी बुक परचेज कर लीजिए किसी भी पब्लिकेशन की। देखिए बुक सारी अच्छी होती है, डिपेंड करता है कि नॉलेज लेने वाला इंसान, 2-3 अगर मान लीजिए पब्लिकेशन अवेलेबल है, 2-3 परचेज कर लो। नॉलेज नेवर इन वेन, क्योंकि जरूरी है हमें पढ़ना समझना। यस, तो ये बुक्स इनकी यानी इनके कलेक्शन और ये पोएम्स, ये आपको पढ़ने की जरूरत होती है नसीम एज़ेकिल के। इसी तरह रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश, तो अमेरिकन राइटिंग के जो वेल नोन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इनकी पोएम्स के बारे में, ये जो इनकी मेन पोएम्स हैं, इनके बारे में पढ़ना और इनको याद रखना और समझना बेहद जरूरी है आप सभी के लिए, मेरे लिए और हर एक एस्पिरेंट के लिए जो इसके लिए अपीयर होने वाला है। हेमिंगवे के, अर्नेस्ट हेमिंगवे की अगर मैं बात करूं तो अर्नेस्ट हेमिंगवे से बेसिकली ये जो वर्क है, इनके वर्क्स की समरी आपको पढ़ना होगा, कैरेक्टर लाइंस आपको पढ़नी होगी, समरी, कैरेक्टर, थीम, सेटिंग, है ना, और मेजर अगर कोई इंसिडेंट है, उन सारी चीजों के बारे में, कोई प्राइज मिला हुआ है, उन सारी चीजों के बारे में एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले करके आपको पढ़ना होगा। ऑन द सेम वे वॉल्ट विटमैन को आपको पढ़ना है, वॉल्ट विटमैन की वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, यहां पर मैंने लिस्ट करा है। आप इन पोएम्स के बारे में, इन वर्क्स के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले करके लिखें जरूर। देखिए लिखना बहुत जरूरी होता है, अगर आप लिखोगे तो उससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है और आप आगे बढ़ते जाते हो। और अगर इधर आप देखते हैं विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर के भी मैंने इंपॉर्टेंट वर्क्स को यहां पर लिस्ट करा हुआ है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको पढ़ने चाहिए और पढ़ करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और पीजीटी एग्जाम के लायक बनाना चाहिए। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस जो मैंने आपको बताया, तो ये सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग है। ये सिलेबस आपका जो बेसिकली मैंने बताया ना कि जो चयन बोर्ड है ये नहीं देता, तो चयन बोर्ड का सिलेबस वो आपको मैंने शुरू में दिखाया था, ये सिलेबस है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी ये देखिए लिटरेरी फॉर्म्स, टर्म्स, बाकी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यानी मूवमेंट्स पढ़ने जरूरी होते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो बोनस पॉइंट देती हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इतनी सारी चीजें आपको दोस्तों यूपी टीजीटी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए, और बोले तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए। देखिए जो मुझसे हो सका वो सारी चीजें मैंने बताई। ये सिलेबस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, साथ में आप लिटरेचर लवर्स ऐप पर भी आप इस पीडीएफ को ट्रेस कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड या ऐसे एग्जाम्स जो बेसिकली यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स को छोड़ करके सारे आपको एग्जाम्स के जो कोर्सेज हैं वो आपको लिटरेचर लवर्स ऐप पर आपको मिल जाएंगे। जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और कोर्स का नाम, आपको पूरी जानकारी आ जाएगी। और अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पायरेंट हैं और यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट के लिए मैं दोस्तों आपको पढ़ाता हूं अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर, ठीक है। तो अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां पर अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, यूजीसी नेट और सेट एग्जाम बस यहां पर मैं आपको पढ़ाता हूं। बाकी जो अदर एग्जाम्स है गाइज आपके, तो अदर एग्जाम्स के लिए मैं आपको लिटरेचर लवर्स पर, तो यहां पर ये देखिए ये प्रोफाइल है मेरी, यहां पर आप जाकर के मुझे फॉलो करेंगे। सो फॉलो करने पर आपको मेरी क्लासेस के जैसे जो यूजीसी नेट के लिए फ्री क्लासेस चलती है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा डेफिनेटली, और आप इंजॉय कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं यहाँ पर, सो आप यहाँ से देख सकते हो गाइस, ठीक है। फ्री क्लासेस, हर तरह की चीजें वो बिल्कुल आपको नजर आती रहेंगी। देखिए फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं, चलती रहती हैं टाइम टू टाइम। सो डेफिनेटली आप यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन गाइज मैं आपको दे दूं, तो एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है गाइज आपके लिए कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप यूजीसी नेट का कोर्स भी ज्वाइन करें, तो देखिए आपके लिए ऑफर भी चल रहा है गाइज। ये देखिए ये ऑफर चल रहा है आपके लिए
25% डिस्काउंट वाला, ये देखिए 25% डिस्काउंट चल रहा है। कब तक के लिए है? जुलाई 27 तक के लिए ये ऑफर होगा आपके लिए। जुलाई 27 तक अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कोड होगा AKS राजवीर, जो मेरा नाम है यही कोड है। इस कोड को अगर आप डालेंगे तो 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स कोर्सेस में, ठीक है, यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स कोर्सेस में। सो थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ ऐसे ही ट्यून रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी आपको यूजीसी नेट वाले कोर्सेज में सारी चीजें मिलती हैं और मैंने टीएसडी पीएचडी वाला भी आपको बता ही दिया। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।